नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार आपको अपने चैनल माइंडस्पार्क जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लगातार हमारी क्लासेस को देख रहे होंगे, एक बेहतरीन नोट्स बना रहे होंगे। आज प्यारे बच्चों ज्योग्राफी में हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलेंगे जिस पर आज हम बात करेंगे और पर, यानी कि अयस्क पर बात होगी। अयस्क और पृथ्वी से जब भी अपन कोई रॉ मटेरियल निकालें माइनिंग में जाकर और वहां से हमें कुछ मिनरल्स मिले, खनिज मिले, तो उनको हम अयस्क के रूप में पकड़ते हैं बेटा। अब अयस्क में कौन सा अयस्क होगा? तो अयस्क में प्यारे बच्चों एक होता है आयरन ओर, एक होता है नॉन आयरन ओर। दो कैटेगरीज हम बनाकर चलते हैं। तो जिनमें से सबसे पहले एक कंडीशन बनती है, इसको हम कहकर चलते हैं आयरन ओर। आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क। मतलब ये हुआ बेटा, माइनिंग में से यानी कि हम खदान में गए, खदान में से हमने कोई मिट्टी जैसे मिली, कोई चट्टान मिली और उसमें से अगर पार्टिकल ऑफ आयरन के मिल रहे हैं यानी कि कुछ लोहे के तत्व मिल रहे हैं, तो उसको अपन क्या कहकर चलेंगे? लौह अयस्क कहकर चलेंगे, यानी कि आयरन ओर। अब मेन बात आएगी कि आखिर में आयरन ओर कितने प्रकार के हैं। तो आयरन ओर प्यारे बच्चों आपको दिखाई देंगे चार टाइप के। मैग्नेटाइट, ये ध्यान रखिएगा, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम रहेंगे। बी होगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। तो एक अपने पास पॉइंट हो जाएगा प्यारे बच्चों लिमोनाइट और डी पॉइंट हो जाएगा इसमें हमारे पास सिडेराइट। ये चार टाइप के हमको लौह अयस्क दिखाई देकर चलेंगे, जिनमें से सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो लौह अयस्क होगा वो होगा प्यारे बच्चों मैग्नेटाइट। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ। और इनमें से बात करें, ये सबसे वर्स्ट क्वालिटी का लौह अयस्क है, यानी कि सबसे बेकार किस्म का। इसी आयरन ओर में अब हम कैसे पता करें कि ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का है? तो प्यारे बच्चों अगर 70% या इससे ज्यादा आयरन की मात्रा किसी भी चीज में मिलती है तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होगा। सेम अगर हेमेटाइट हमारे पास है और उसमें प्यारे बच्चों 60 to 70% आयरन और हमारे पास मिल रहा है, तो वो सेकेंड क्वालिटी यानी कि हेमेटाइट होगा। इसी में ही अगर प्यारे बच्चों वो 40 to 60% हो तो बात होगी लिमोनाइट की। और सबसे बेकार जो सिडेराइट है, यहां पर आयरन ओर यानी कि लोहांश की मात्रा होगी 40% या उससे कम। यहां से प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछ कर देगा, आपको ये चार नाम लिख कर दे देगा थोड़े से जम्बल करके, यानी कि आगे पीछे करके। अब आपसे कहेगा कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर बताएं। तो बेस्ट क्वालिटी का है तो बेटा मैग्नेटाइट और वर्स्ट क्वालिटी का होगा सिडेराइट। याद करने के लिए ऐसे याद कर लीजिएगा कि आप कभी ना कभी चुंबक से खेले होंगे और चुंबक अट्रैक्ट होती है आयरन के लिए। चुंबक को अपन इंग्लिश में बोलेंगे मैग्नेट बेटा। तो मैग्नेट से वर्ड क्या बना? मैग्नेटाइट। और जो सबसे बेकार होता है उसको अपन कहते भी हैं सिड़ा हुआ आदमी है, तो सिड़े हुए से हमने भी नाम रखा हुआ है सिडेराइट। इसी में ही अगर हम देखें कि आयरन ओर में वर्ल्ड में टॉप में कौन आते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और चाइना। अगर हम बात करें वर्ल्ड रैंक, तो वर्ल्ड रैंक में आपको दिखाई देगा सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ब्राजील, इसके बाद चाइना और इसके बाद रैंक हो जाती है हमारी यानी कि इंडिया। ये वर्ल्ड के टॉप नेशन है बेटा जो आयरन ओर के लिए फेमस रहेंगे। अब इन आयरन ओर में से इंडिया में जो मिलने वाला है वो इंडिया में कौन सा होगा?
तो बेटा अगर हम बात करें इन चारों में से इंडिया में कौन सा मिले, तो इंडिया में मिलेगा बेटा हेमेटाइट, ये सबसे ज्यादा मिलेगा। मिलने में मैग्नेटाइट भी मिलता है, लिमोनाइट भी मिलता है, सिडेराइट भी, लेकिन बेटा सबसे ज्यादा अगर अपन पार्ट की बात करें या पेपर में पूछ ले कि भारत में सबसे ज्यादा लोएस्ट कौन सा मिलेगा, तो वो हमें मिलने वाला होगा हेमेटाइट किस्म का, यानी कि सेकंड टाइप का। अब इनमें से वो कौन कौन सी जगह आ जाती हैं जो आयरन ओर के लिए फेमस हैं, तो अब इनमें हम देखकर चलेंगे माइनिंग एरियाज, यानी कि कहां कहां पर जगह में वो फेमस होंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चलते हैं। नोटेड? तो हम बात करेंगे बेटा अब माइंस की। माइंस यानी कि पेटियों की बात होगी कि लौह अयस्क के लिए फेमस क्षेत्र कहां पर है। तो बात आएगी लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र। इनमें से सबसे पहला जो होगा प्यारे बच्चों वो होगा ओडिशा। इंडिया में सबसे ज्यादा लौह अयस्क किसके पास है प्यारे बच्चों, वो ओडिशा के पास है। ओडिशा की कौन सी जगह है, मयूरभंज है, कटक है, संभलपुर है। तो जगह हो जाएगी मयूरभंज, संभलपुर, कटक, क्योंझर। मयूरभंज, संभल, कटक, क्योंझर और एक अपने पास होगा सुंदरगढ़। ये वो जगह है प्यारे बच्चों जहां से हमें आयरन ओर मिलेगा, यानी कि लौह अयस्क मिलकर चलेगा। इन्हीं में से ही एक हमें दिखाई देगा। दूसरा स्टेट की अगर हम बात करें तो यहां स्टेट आएगा कर्नाटक। कर्नाटक में बात होती है चित्रदुर्ग और चिकमगुलर या बेल्लारी चित्रदुर्ग। तो बात होगी बेल्लारी और चिकमगुलर। इसके अलावा बाबा बुदन की पहाड़ी और कुद्रेमुख, ये सब फेमस होंगे प्यारे बच्चे। कर्नाटक की जगह होंगी जो आयरन ओर के लिए यानी कि लौह अयस्क के लिए फेमस हो। इनमें ही थर्ड रैंक हमारी बनती है बेटे छत्तीसगढ़ की। और छत्तीसगढ़ में आएगा कौन, दुर्ग और बस्तर। तो छत्तीसगढ़ की दो आयरन और दो जगह फेमस होगी, दुर्ग और बस्तर। झारखंड का होगा सिंह भूमि, नंबर 4 पर आ जाता है झारखंड। झारखंड की जगह होगी प्यारे बच्चों सिंह भूमि, ये फेमस होगा। अगर हम बात करें अदर स्टेट्स की यानी कि अन्य क्षेत्र, तो अन्य क्षेत्र में आप कह सकते हो महाराष्ट्र, गोवा, ये भी प्रमुख हो जाते हैं। लेकिन अगर प्यारे बच्चों रैंक के हिसाब से देखें तो ये इंडिया में टॉप 4 है। सबसे आगे है ओडिशा, मयूरभंज, संबलपुर, कटक, क्योंझर, सुंदरगढ़। उसके बाद आता है सेकंड रैंक है इंडिया में कर्नाटक की बेल्लारी, चिकमगुलर, बाबा बुदन की पहाड़ियां, कुद्रेमुख। इसके बाद बात होती है किस पर, छत्तीसगढ़ पर। छत्तीसगढ़ का है दुर्ग और बस्तर, झारखंड का है सिंह भूमि। अन्य राज्यों में कौन आ जाते हैं बेटा, महाराष्ट्र और गोवा भी हमारे पास हो जाते हैं। यहां कंडीशन बन चुकी है आयरन ओर की यानी कि लौह अयस्क की। इसके बाद हम देखकर चलेंगे अलोह अयस्क यानी कि नॉन आयरन ओर। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर बात करते हैं। नोटेड? लौह अयस्क के बाद बेटा अलोह अयस्क की बात होगी यानी कि नॉन आयरन ओर की। नॉन आयरन ओर में जो हमें सबसे पहले दिखाई देगा, यहां हम बात लेकर चलेंगे मैग्नीज की। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा बेटा, मैग्नीज का रिफॉर्मेशन किस में होगा। अगर बात करें मैग्नीज का रिफॉर्मेशन,
रिफॉर्मेशन का मतलब होगा प्यारे बच्चों हिंदी में विनिर्माण, यानी कि मैग्नीज से कुछ बनाए, तो मैग्नीज के रिफॉर्मेशन से तैयार होगा प्यारे बच्चों स्टील, यानी कि इस्पात तैयार होगा। लेकिन अगर अपन से क्वेश्चन पूछ ले कि मैग्नीज का ही यूज बताओ, यानी कि उपयोग, तो मैग्नीज का उपयोग होता है बेटा किसमें? ब्लीचिंग पाउडर में। इसके अलावा होगा बेटा पेंट बनाने में, इसके अलावा मेडिसिन में, और पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक दवाओं में भी किसका उपयोग होगा? वो मैग्नीज का होगा। यहीं पर ही हम बात करें कि आखिर में मैग्नीज इंडिया में सबसे आगे कहां, तो बेटा लेकर चलें टॉप स्टेट, तो स्टेट में आपको दिखाई देगा कौन? ओडिशा। ये मैग्नीज के में टॉप स्टेट होगा। मैग्नीज के बाद अगर अपन नेक्स्ट लेकर चलें तो बात होगी अगले पर तांबा, यानी कि कॉपर। कॉपर का सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करके चले कि इसका यूज किस में होगा, तो कॉपर का यूज होगा यूटेंसिल्स में, यानी कि बर्तन बनाने में। इसके अलावा बात करें बेटा विद्युत तार, यानी कि बात होगी इलेक्ट्रिक वायर, और भी कई उपकरण हैं जिनमें कॉपर का इस्तेमाल होकर चलेगा। इसी में ही हम लेकर चले कि कॉपर में भी टॉप स्टेट कौन, तो कॉपर में टॉप स्टेट पर आएगा बेटा एमपी, और एमपी के बाद दूसरी रैंक हो जाती है किसकी? राजस्थान की। यहां पर बात हो गई कॉपर की। कॉपर के बाद एक हमारे पास दिखाई देगा प्यारे बच्चों बॉक्साइट। नंबर 3 कंडीशन आएगी बॉक्साइट। सबसे पहली चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि साहब बॉक्साइट की रिफॉर्मेशन से क्या बनेगा, तो बॉक्साइट की रिफॉर्मेशन यानी कि विनिर्माण से हमको तैयार होकर मिलेगा बेटा एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम का हम यूज निकाल सकते हैं। एल्यूमिनियम का यूज किस में आएगा, तो एल्यूमिनियम का यूज होने वाला होगा यूटेंसिल्स सबसे ज्यादा, खिड़की दरवाजे यानी कि विंडो, गेट एक्सेट्रा आदि। सेम बात करें प्यारे बच्चों की बॉक्साइट के लिए स्टेट कौन सा आगे आएगा, तो टॉप स्टेट की अगर हम बात करें तो टॉप स्टेट में दिखाई देगा आपको आंध्र प्रदेश, और उसके बाद हो जाएगा राजस्थान। ये हमारे पास बात होगी किसकी? बॉक्साइट के लिए। सॉरी, बॉक्साइट में आगे होगा प्यारे बच्चों ओडिशा, तो टॉप स्टेट में आगे आएगा बॉक्साइट में ओडिशा। माफ कीजिएगा बेटा, अगला चलने से पहले बेटा एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बात करते हैं। देखो एक बार नोटेड। बॉक्साइट के बाद अगर हम देखकर चले नंबर 4, तो बात होगी अब किस पर? मिका पर बात होगी। मिका यानी कि प्यारे बच्चों अभ्रक की बात होगी। अभ्रक कई अलग अलग प्रकार के या कलर्स में होगा बेटा, लाल हो सकता है, हरा हो सकता है, सफेद हो सकता है, भूरा हो सकता है। लेकिन इन अभ्रक में से अगर हम देखकर चले कि अभ्रक का यूज किस में होगा, तो आप यहां पर ध्यान रखिएगा, यूज की बात करें तो इसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक गैजेट में, सबसे ज्यादा यूज होगा। बाकी एरोप्लेन में भी यूज करते हैं, ट्रेन में भी यूज होगा, मतलब बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जिसमें बेटा मिका का उपयोग होगा। मिका के लिए अगर हम बात करें यानी कि अभ्रक के लिए इसका टॉप स्टेट कौन सा होगा, तो यहां पर टॉप स्टेट आपको दिखाई देगा प्यारे बच्चों, एक होगा आंध्र प्रदेश, और उसके बाद रैंक आएगी सेकंड किसकी? राजस्थान की। इसके बाद हम बात लेकर चलेंगे, एक एक्सपेंसिव और बन जाएगा, अगर कैटेगरी बनाना चाहे तो हम अलग से भी रख सकते हैं, और साथ रखना चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बात होगी गोल्ड की।
सोना यानी कि गोल्ड, तो प्यारे बच्चों इंडिया में दो नदी ऐसी हैं जिनमें गोल्ड मिलेगा। तो एक तो है नदी सोन और एक नदी का नाम है बेटा स्वर्ण रेखा। सोन नदी सहायक नदी है किसकी? गंगा की। सहायक नदी गंगा। और स्वर्ण रेखा फेमस हो जाती है किस स्टेट की? ओडिशा की प्रमुख नदी। ओडिशा की प्रमुख नदियों में से एक है बेटा। इन दोनों की गहराई में जाने पर आपको गोल्ड मिल जाएगा। इन्हीं में अगर हम गोल्ड की स्टेट की बात करें तो टॉप यहां पर एक हमारे पास हो जाता है बेटा कर्नाटक, और फिर हम बात कर लेते हैं राजस्थान से। गोल्ड के बाद हमारी नंबर 6 कैटेगरी बनेगी बेटा सिल्वर यानी कि चांदी। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनेगा बेटा कि चांदी जो है इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट क्या है बेटा? कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी सबसे अच्छी किसमें बहेगी बेटा? वो सिल्वर में बहेगी, लेकिन फिर भी हम इस्तेमाल करते हैं किसका? कॉपर का। कारण चांदी का जो बेटा मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है, जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगी, जबकि कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी हाई होगा। इनमें से हम लेकर चलें कि चांदी में कहां पर चलेंगे, तो बेटा एक राजस्थान वापिस हो जाएगा, उसके बाद राज्य कौन सा हो जाएगा? तो वो राज्य आ जाएगा आपके पास कर्नाटक। लास्ट नंबर 7 पर हम देखकर चलें तो 7 पर बात होगी एस्बेस्टॉस। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम रहेगा। एस्बेस्टोस के लिए बेटा ध्यान रखकर चलना कि एस्बेस्टोस कैसा खनिज है बेटा? इसको बोलकर चलते हैं फाइबर ओर। फाइबर ओर का मतलब होता है प्यारे बच्चों रेशा खनिज। अब रेशा खनिज है तो पक्की बात है मन में आ रहा होगा कि साहब यूज किस में होगा? तो हमारे जितने भी फायर फाइटर होते हैं उनके कपड़े बनाए जाते हैं बेटा, क्योंकि हीट को काफी हद तक होल्ड करके रख लेता है, अंदर जल्दी गर्म नहीं होगा, और बेटा इसमें आग भी नहीं लगती है। तो फायर फाइटर के जो है वो कपड़े बनाने में इसमें काम में आ जाते हैं। इन्हीं में एक और बात कि साहब स्टेट बताकर चलो, तो टॉप स्टेट की अगर अपन बात करें तो टॉप स्टेट में हमारे पास स्टेट आगे हो जाता है कौन? राजस्थान। यहां हमने अभी लोहेस्क यानी कि आयरन ओर और नॉन आयरन ओर जिसमें एक्सपेंसिव ओर भी हमने साथ में शामिल कर लिए। ये पूरा एक चार्ट पड़ा विद स्टेट्स की रैंक। दोबारा समझ लो बेटा, लोहेस्क में पूछे सबसे बेस्ट क्वालिटी का, तो बेस्ट क्वालिटी का होगा कौन सा? मैग्नेटाइट, चुंबक के नाम से याद कर लीजिएगा। और सबसे बेकार क्वालिटी का जो होगा वो तो सिडेराइट होकर चलेगा। क्लियर हो गया होगा? आगे चलते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर बात करते हैं। नोटेड? अब हम एक नया टॉपिक लेकर चलेंगे बेटा, बात होगी किस पर? एनर्जी सोर्सेस यानी कि ऊर्जा स्रोत। एनर्जी सोर्सेज यानी कि बेटा जिन भी तत्वों से, रेडिकल से या किसी भी कच्ची तेल से हमें एनर्जी मिलती हो या उसका हम उपयोग कर सकते हो, तो उनको हम रखकर चलेंगे एनर्जी सोर्सेस में। यहां सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास होगा इसको कहते हैं प्यारे बच्चों कोयला, यानी कि बात होगी किस पर? कोल पर। अब यहां एक बात बनती है कि कोयला आखिर में कैसे बना? तो कोयला बनने का तरीका होगा बेटा फॉसिल्स यानी कि अवशेष, पेड़ पौधे जो जमीन में दबे रह गए बेटा, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वही कन्वर्ट हो गए किसमें? कोयला में। अब कोयले में अगर हम लेकर चले वर्ल्ड रैंक की बात करें प्यारे बच्चों,
यानी कि कोयला में विश्व में प्रमुख कौन है, तो यहां आपको दिखाई देगा वर्ल्ड रैंक, यानी कि चाइना, इंडिया और यूएस से। ये वर्ल्ड रैंक में हमारे पास आगे होकर चलेंगे चाइना, उसके बाद है इंडिया, और उसके बाद रैंक आ जाती है बेटा यूएस से। यानी कि इंडिया अब कोल में कौन सी रैंक पर पहुंच गया है, सेकंड रैंक पर। पहले कभी हुआ करता था बेटा थर्ड रैंक पर। अब आखिर में कोल के कितने टाइप्स हैं, यानी कि प्रकार। तो बेटा कोल में सबसे पहला वर्ड मोस्टली बच्चों ने सुना होगा, एंथ्रासाइट। ये सबसे पहली क्वालिटी का कोल होगा बेटा, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल माना जाता है। सबसे हार्डेस्ट कोल जो है वो भी यही होगा। इसके बाद जो इसकी बी कैटेगरी है, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों बिटुमिन्स। ये सेकंड क्वालिटी का कोल होगा। बिटुमिन्स के बाद हमारे पास सी कोल आ जाता है, जिसको हम बोलकर चलते हैं लिग्नाइट। लिग्नाइट के बाद हम 100% है प्यारे बच्चों पीट बोलकर चलेंगे। ये इसकी डी कैटेगरी है। बात होगी किस पर, पीट पर। इनमें से ध्यान रखकर चलना बेटा, अगर आपसे कहे कि सबसे हार्डेस्ट कोयल कौन सा है, तो वो होगा प्यारे बच्चों कौन सा, एंथ्रासाइट। तो ये सबसे सॉफ्टर पार्ट में होगा। लेकिन अगर आपसे कहे ब्राउन कोल, यानी कि भूरा कोयला, तो ब्राउन कोल में से कौन सा आएगा प्यारे बच्चों, वो लिग्नाइट की बात करेगा। अब अगर हम इनमें ही कहें कि साहब ये 4 टाइप के कोयले हैं, एक बार हमें याद कराने की कंडीशन रखो कि एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया है, बिटुमिन सेकंड नंबर पे, लिग्नाइट थर्ड नंबर पे, और पीट आपने फोर्थ नंबर पर बनाया है। तो किस प्रकार से, तो बेटा परसेंटेज ऑफ कार्बन की मात्रा के आधार पर ये बांटे गए हैं। पेपर में ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, रेलवे के में या एसएससी का बहुत फिक्स सा क्वेश्चन है। इनको बेटा आगे पीछे करके दे देगा, तब आपसे कहेगा कि सबसे बेस्ट क्वालिटी से सबसे वर्स्ट क्वालिटी बनाओ। आपको बस बेटा इतना सा काम करना है, इसके सिर्फ ये जो पहले वर्ड्स हैं आप इनको पकड़ लीजिएगा और इनको अल्फाबेट में सेट करो। तो ऑफ कोर्स सी बात है बेटा, अल्फाबेट डिक्शनरी में ए सबसे पहले आएगा तो एंथ्रासाइट है, ए के बाद बी आएगा बिटुमिन्स है, पी से पहले वर्ड बेटा एल आता है लिग्नाइट बन जाएगा, और पी सबसे लास्ट में होगा। तो हम अल्फाबेट डिक्शनरी के हिसाब से भी देख सकते हैं। अब भारत बेटा बहुत बड़ी जगह है, इंडिया बड़ी जगह है, तो इंडिया में सबसे ज्यादा कोयला मिले इन चारों में से, तो इंडिया में सबसे ज्यादा कोयला कौन सा दिखाई देगा बेटा, वो आपको दिखाई देगा बिटुमिन्स। मिलने में सारे मिलते हैं बेटा, लेकिन इन चारों में से सबसे ज्यादा इंडिया में कौन सा मिले, तो वो बिटुमिन्स अपन को दिखाई देकर चलेगा। अब इंडिया में कोयला है, तो इंडिया में कोयले के टॉप स्टेट्स भी होंगे, प्रमुख राज्य भी होंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन टॉप स्टेट्स की बात लेकर चलते हैं। डन। अब बात लेकर चलेंगे बेटा टॉप स्टेट्स, यानी कि कोयले में भारत के प्रमुख राज्य। इनमें से बेटा अपन सीक्वेंस में लिख रहे हैं, यानी कि जो फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे वो टॉप रैंक होगा, सेकंड रैंक पर ही होगा। यहां पर बेटा सबसे आगे आपको दिखाई देगा झारखंड स्टेट का नाम आएगा, और झारखंड की जगह होगी कौन सी, तो प्यारे बच्चों वो जगह होगी झरिया। ये कोल में इंडिया में सबसे आगे है। झारखंड के बाद प्यारे बच्चों नंबर 2 पर अपने पास स्टेट होगा, नाम होगा ओडिशा, और इसकी जगह होगी कौन सी, तालेचर। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है तालेचर कोल एरिया कहां है, तो वो हो जाएगा कहां पर, ओडिशा में। इसके बाद हम लेकर चले बेटा तो छत्तीसगढ़ रखा जाता है, बहुत सारी जगह इसकी फेमस हो जाती हैं। तो छत्तीसगढ़ की रैंक नंबर 3 में है, थर्ड नंबर पे दिखाई देगा। इसके अलावा हम बात करें कि साहब और कौन से हैं, तो अदर एरिया, अन्य, जिनमें से एक आपको बोला जाता है एमपी, तो एमपी की जगह होगी प्यारे बच्चों सिंगरौली। एक होगा प्यारे बच्चों वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की जगह होगी रानीगंज।
एक हमारे पास बोलकर जाया जाता है बेटा असम, असम का क्षेत्र होगा माकुम। एक बोलकर जाया जाता है बेटा अरुणाचल प्रदेश, और इसका क्षेत्र का नाम होगा डफला। ये हमारे पास सारे क्षेत्र हो जाते हैं किसके लिए? कोल के लिए, जिनमें से टॉप 3 कौन से हैं? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। अदर स्टेट कौन से हैं प्यारे बच्चों? तो वो है एमपी, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। हम देखकर चलते हैं। कोल की क्लासिफिकेशन किससे करी? तो कोल की क्लासिफिकेशन हुई है प्यारे बच्चों पार्टिकल्स ऑफ कार्बन, कार्बन की मात्रा के आधार पर हमने कोल को अलग अलग कैटेगरी में रखा है। क्लियर बेटा? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम अगले पर चलेंगे। डन? कोल के बाद जो हमारा नेक्स्ट एनर्जी सोर्स बनेगा, सेकंड नंबर पर बात होगी किसकी? तो अब बात होकर चलेगी आपके लिए पेट्रोल की। इंडिया में अगर हम बात करें पेट्रोल के लिए, तो इंडिया में पेट्रोल की शुरुआत हुई थी 1835 में असम में। तो इंडिया में इसकी शुरुआत कब हुई? 1835 में। जगह कहां थी प्यारे बच्चों? माकुम। माकुम कहां है? असम में। यहां से इंडिया में सबसे पहले क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल निकालना शुरू कर दिया, जिसका बाद में अपन पेट्रोल के रूप में रिफाइन करके इस्तेमाल करने लग गए। असम के अलावा और कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो प्यारे बच्चों डिगबोई, नाहरकटिया, मोरन, हुगरीजन, ये अदर क्षेत्र आएंगे। तो असम के अन्य क्षेत्र देखें, नाम सबने सुना होगा, एग्जाम में बहुत पूछा है। डिगबोई, नाहरकटिया और मोरन, हुगरीजन, ये सब भी किसके लिए फेमस है बेटा? कोयला के लिए, पेट्रोल के लिए फेमस एरियाज हमारे पास होकर चलेंगे। इन्हीं में ही कि साहब पेट्रोल है तो क्रूड ऑयल मिलेगा, क्रूड ऑयल है तो पक्की बात है बेटा रिफाइनरी भी बनेगी। अगर हम बात करें रिफाइनरी, तो इंडिया की सबसे बड़ी, एक वक्त में एशिया की भी सबसे बड़ी कह सकते हैं बेटा हम, इंडिया में रिफाइनरी सबसे बड़ी दिखाई देगी जामनगर। जामनगर कहां होगा? तो बेटा ये चला जाएगा गुजरात में। हम इसमें रिफाइनरी की बात करते हैं। अब इनमें एक और पॉइंट बनेगा कि साहब टॉप स्टेट बताओ किसमें? क्रूड ऑयल में, यानी कि कच्चा तेल में, कि इंडिया में कौन से स्टेट ऐसे हैं जहां पर क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल सबसे ज्यादा मिलने वाला होगा? तो यहां पर एक हम रखकर चलेंगे राजस्थान, एक तमिलनाडु और एक त्रिपुरा। ये रैंक वाइज है। तो सबसे पहले हम देखकर चलेंगे राजस्थान, क्रूड ऑयल में टॉप पर चल रहा है बेटा। उसके बाद प्यारे बच्चों तमिलनाडु, और तीसरा रहेगा हमारे पास प्यारे बच्चों कौन सा? त्रिपुरा। ये रैंक वाइज लिखे हुए हैं प्यारे बच्चों कि क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा कहां से? राजस्थान से। उसके बाद कहां पर? उसके बाद हम लेकर चलते हैं तमिलनाडु से, और उसके बाद कहां पर प्यारे बच्चों? त्रिपुरा की बात होकर चलेगी। नोटेड? चलें आगे? ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चलते हैं। पेट्रोल के बाद प्यारे बच्चों हम लेकर चलेंगे नेक्स्ट नंबर 3, और नंबर 3 पर बात होकर चलेगी प्राकृतिक गैस, यानी कि नेचुरल गैस। पृथ्वी के भूगर्भ से यानी कि पृथ्वी की जमीन से बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की गैस निकल रही है बेटा। उन्हीं गैस का हम यूज कर लेते हैं अलग अलग एनर्जी रिसोर्सेज में। तो हम उसका नाम क्या बोलकर चलते हैं? प्राकृतिक गैस बोलकर चलते हैं। प्राकृतिक गैस के लिए इंडिया में एक प्राकृतिक गैस के लिए प्यारे बच्चों हमने एक डिपार्टमेंट बनाया है, और डिपार्टमेंट का नाम है, विभाग का नाम है गेल।
अब गेल कैपिटल वर्ड में लिखा है प्यारे बच्चों, तो फुल फॉर्म होगी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर बात आएगी कि साहब इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना यानी कि एस्टेब्लिशमेंट 1984 में। फिर बात होगी कि साहब इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो हेडक्वार्टर में चलेंगे अपन कहां पर, नई दिल्ली, यहां इसका हेडक्वार्टर होकर चलेगा। अब इनमें हमारे पास कौन कौन से एरियाज हैं जो नेचुरल गैस के लिए प्रसिद्ध हैं, तो बेटा इनमें से हम एक देखकर चलें तो एक स्टेट का नाम आता है यूपी। यूपी की जगह हो जाती है हमारे पास एक तो दादरी और एक हो जाती है औरैया। यूपी की जगह हो गई एक दादरी और एक औरैया। इसके बाद प्यारे बच्चों एक आपको दिखाई देगा गुजरात। गुजरात में दो जगह, कवास और गंधार। सेकंड देखकर चलेंगे गुजरात। गुजरात में जगह हो जाएगी प्यारे बच्चों कवास और एक जगह हो जाएगी हमारे पास गंधार। इसके अलावा हम लेकर चले बेटा, बात होती है अगरतला की यानी कि त्रिपुरा की। तीसरा स्टेट बेटा, तो त्रिपुरा की जगह हो जाती है कहां पर, ये जगह चली जाएगी अगरतला में। इसके बाद प्यारे बच्चों एक स्टेट दिखाई देगा आपको राजस्थान। राजस्थान की बहुत फेमस जगह चल रही है बेटा, काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। जगह हो जाएगी कहां पर, बारां। ये हमारे पास किसके लिए, गैस के लिए। अगर हम देखकर चले कि एक और स्टेट अपन बनाए तो हम बना सकते हैं असम, और असम की जगह हो जाएगी प्यारे बच्चों कौन सी, कैथलगुड़ी। ये इंडिया में फेमस है किसके लिए बेटा, नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस के लिए फेमस जगह हमारे पास ये बन जाती हैं। यूपी की दादरी औरैया, गुजरात की कवास गंधार, त्रिपुरा की बेटा अगरतला, राजस्थान की बारां, असम की कैथलगुड़ी। नोटेड, स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा। फिर अपन अगली एनर्जी पे चलते हैं। डन। नेक्स्ट एनर्जी अगर अपन देखकर चलें तो नंबर 4 हो जाए तो बात होगी किस पर, न्यूक्लियर एनर्जी पर। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए प्यारे बच्चों हमने 1954 में एक डिपार्टमेंट को तैयार किया जिसका नाम था प्यारे बच्चों ट्राम्बे। कहां की बात हो रही है, महाराष्ट्र की। आज इसी ट्राम्बे को हम पहचानते हैं किससे, आज हम इसको पहचानते हैं बार्क से। बार्क की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, भाभा एटॉमिक रिसर्च और सेंटर। तो भारत में सबसे पहले परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी की स्थापना के लिए जगह कहां बनी बेटा, महाराष्ट्र की बात हो रही है। क्या अब स्थापना करी 1954 में, क्या बोला जाता था ट्राम्बे, और आज क्या कहा जाता है, आज इसको बेटा बार्क कहकर चलते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अब इंडिया में और कौन कौन से प्लांट हैं, तो प्यारे बच्चों सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण ये सबसे पहला बना है। तो स्टेट तो होगा प्यारे बच्चों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जगह हो जाती है कहां पर, तारापुर। महाराष्ट्र के बाद हम एक स्टेट पर बात कर सकते हैं किस पर, राजस्थान। राजस्थान की प्यारे बच्चों बहुत नाम सुना होगा, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। इसके बाद जगह मचती है प्यारे बच्चों कर्नाटक। कर्नाटक की जगह आपके पास दिखाई देगी कैगा।
इसके बाद आपको दिखाई देगा प्यारे बच्चों तमिलनाडु। तमिलनाडु की जगह भी काफी एग्जाम में आ रही है। इसको कहते हैं हम कल्पक्कम, और एक जगह का नाम हो जाता है कुडनकुलम। इनमें यूपी का एक जगह और बनेगी बेटा, और यूपी की आपको दिखाई देगी नरोरा। और एक लास्ट हम दिखाई देखकर चलेंगे बेटा कहां पर, गुजरात। गुजरात में बात होकर चलेगी कहां, हमारी काकरापाड़ा। ये बहुत फेमस न्यूक्लियर प्लांट है बेटा जो हमने स्टेट को लिए हैं। राजस्थान आरएस एग्जाम 2025 2 फरवरी पेपर बेटा, वहां पर बिल्कुल डिट्टो ऐसा का ही लिखा देके दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा गलत है। कोशिश करते हैं याद करने की अभी की अभी। हमने लिखा प्यारे बच्चों तारापुर। तारा कहां रहता है, स्टार कहां रहते हैं? स्टार तो भैया महाराष्ट्र में रहते हैं, तो तारापुर कहां बनेगा, महाराष्ट्र में। राजस्थान में पत्थर को भाटा कहा जाता है, तो पत्थर को भाटा कहते हैं कहां पे, राजस्थान में। तो रावत भाटा भी कहां होगा, राजस्थान में। कैसे कर्नाटक और कैसे ही कौन है, कहेगा तमिलनाडु। अक्कम बक्कम, कुछ ऐसे वर्ड्स बोले जाते हैं, इंगप्पा उंगप्पा। तो तमिलनाडु में बात होगी किसकी, कल्पकम यानी कि कुडनकुलम। गुजरात की बात करें तो गुजरात की डिशेज बहुत फेमस है, हावड़ा, ठेफला, ढेफला, खाखरा, ऐसे नाम, काकरापाड़ा। कहां होगा, गुजरात में। बचा कौन बेटा, नरोरा बच गया है, कहां पर है, यूपी में है। ये सब किसके लिए है प्यारे बच्चों, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए है। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा, अगले बार चलते हैं। नोटेड। इसके बाद हम बात लेकर चलेंगे नंबर 5। बात होगी किस पर, सोलर एनर्जी, यानी कि सौर ऊर्जा। यहां पर सबसे पहला एक पॉइंट बनेगा बेटा, सोलर एनर्जी में सेल कौन सा यूज होगा। तो बेटा ध्यान रखना, फोटोवोल्टाइक सेल आपका यूज किया जाता है। कई बार एग्जाम में आया, लास्ट में एनडीपीसी रेलवे मेंस एग्जाम जून का महीना 2022 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि सोलर एनर्जी में यानी कि फोटोवोल्टाइक सेल किसका होगा, तो सोलर एनर्जी के लिए होगा। अब इंडिया में बात करें तो बड़ा, तो बेटा वैसे तो विश्व का सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा क्षेत्र की अगर हम बात करें, ये हो जाएगा कहां पर, भड़ेला। भड़ेला कहां है साहब, तो ये है जोधपुर में, और जोधपुर सबको पता ही है बेटा, राजस्थान में। इन्हीं में ही ध्यान रखकर चलना बेटा, तैरता हुआ सोलर प्लांट यानी कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहां है, तो ये बनाया गया है कहां पर, एमपी में। और एमपी में बना है, तैरता हुआ है, तो बेटा नदी तो होगी, और नदी कौन सी रहेगी मुन्ना, नर्मदा की बात होकर चलेगी। कौन सी एनर्जी आ गई, सोलर एनर्जी की बात करी। इसके अलावा नंबर 6 पर अगर हम बात लेकर चलें तो इसको कहेंगे हम विंड एनर्जी। विंड एनर्जी यानी कि बेटा पवन ऊर्जा। विंड एनर्जी यानी कि हवाओं से क्या बनेगी बेटा, हवा चक्की बनेगी। हवा चक्की घूमेगी तो आर्मेचर घूमेगा, आर्मेचर घूमने से क्या बनेगी प्यारे बच्चों, बिजली बनेगी। लेकिन ध्यान रखना बेटा, घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो एसी होती है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट। और जो बाहर बेटा जब भी कभी ऐसी जगह से करंट बनता है वो डीसी होती है, और इन्वर्टर से भी जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो डीसी ही होगी, यानी कि बैटरी से जो बिजली आती है वो डीसी। बाकी मीटर से जो घर में बिजली आती है प्यारे बच्चों वो एसी होकर चलेगी। और विंड एनर्जी में इंडिया में सबसे बड़ा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे बड़े क्षेत्र का नाम हो जाता है भूमंडल।
कहां है? तमिलनाडु में है। किसके लिए? विंड एनर्जी के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र बोला जाता है। इसके बाद बात करें नंबर 7, तो नंबर 7 पर बात होती है बेटा किसकी? बायोगैस की। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम रहेगा। यहां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बायोगैस में गैस कौन सी है। तो बेटा बायोगैस में गैस कौन सी होगी? मीथेन होगी। और मीथेन का फॉर्मूला प्यारे बच्चों CH4 बोला जाता है। हरियाणा के लेटेस्ट एग्जाम में पूछा है मीथेन का फॉर्मूला CH4। इनमें से बात करें कि कौन कौन सी जगह होंगी, तो बेटा बायोगैस के लिए फेमस एक अपने पास जगह होगी पूसा, समस्तीपुर। कहां है? गुजरात में है। इसके अलावा एक जगह है प्यारे बच्चों, कहां पर? उदयपुर। उदयपुर फेमस हो जाएगा राजस्थान के लिए। और एक जगह हो जाती है प्यारे बच्चों किसकी? कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर कहां चले गए? तो 100% तमिलनाडु की बात हो गई। ये कौन सी एनर्जी है? तो बेटा इसको अपन बायोगैस बोलकर चलते हैं। इसके बाद एक हमारे पास नंबर 8 एनर्जी बने, तो उससे पहले एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर 2 एनर्जी बची हैं, उनको अपन एक बार देख लेंगे। डन बेटा? नेक्स्ट एनर्जी हमारे पास है बेटा, इसको कहते हैं हम भूतापीय ऊर्जा। इंग्लिश में कहते हैं प्यारे बच्चों जियो थर्मल एनर्जी। भूतापीय यानी कि जमीन से जो एनर्जी मिले, क्योंकि जमीन के भीतर बेटा सेंटर में कोर बताया जाता है। अब हीट मिल रही है वहां से। हीट का मतलब होता है बेटा तापमान यानी कि टेम्परेचर। तो जमीन से जो मिलने वाला तापमान होगा उसी को ही हम कौन सी एनर्जी बोले? तो प्यारे बच्चों जियोथर्मल एनर्जी बोला जाता है। इंडिया में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा होगा? तो यहां पर बोला जाता है बेटा तुंगा घाटी, यानी कि वैली। कहां की है? ये हो गई प्यारे बच्चों कहां पर? लद्दाख की प्रसिद्ध जगह होगी। अगली जो हमारे पास ऊर्जा है बेटा, इसको कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा। नंबर 9 ज्वारीय ऊर्जा। बात किस पर होगी? टाइडल एनर्जी। क्योंकि साहब ज्वार का मतलब क्या? तो बेटा आप ऐसे समझिएगा, ये भारत का तटवर्ती मैदान है जहां से समुद्र लगता है। अब पानी की लहरें ऐसे चलती हुई दिखाई देंगी बेटा आपको, इस साइड में भी दिख सकती हैं। तो ये जो लहर होती हैं, यहीं पर ही अगर हम बात करें कोई टरबाइन लगा दे तो बेटा लहर अपने साथ फोर्स लेकर चलेगी। उस फोर्स से क्या होगा प्यारे बच्चों? टरबाइन घूमेगा, और टरबाइन घूमने से ही हम क्या बना सकते हैं? बिजली का निर्माण कर सकते हैं। इनमें कौन सा हमारा एरिया फेमस होगा? तो प्यारे बच्चों यहां फेमस होगा बिजिगम। और बिजिगम कहां है? तो प्यारे बच्चों ये दिखाई देगा आपको केरल में। लास्ट एनर्जी हमारे पास बनती है बेटा, इसको कहते हैं जल ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा पूरा बोला जाए तो। जल विद्युत ऊर्जा, वाटर इलेक्ट्रिक एनर्जी। और जल विद्युत ऊर्जा के लिए बेटा हमारे पास फेमस एक जगह है, जगह का नाम कौन सा है? दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग चलेंगे तो कहां चलेंगे बेटा? वेस्ट बंगाल में। अब बात आएगी साहब बिजली बनने, वो भी पानी से, वो कैसे? तो बेटा अगर मैंने कोई टरबाइन यहां लगा रखा है और इसके ऊपर मैं पानी गिराऊं तो पानी बहुत फोर्सफुली गिरेगा, पर फोर्सफुली गिरेगा तो ऑटोमेटिक की बात है टरबाइन घूमेगा। टरबाइन घूमने से बेटा आर्मेचर घूमेगा और हमें क्या तैयार हो जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ध्यान रखना डीसी फॉर्म की इलेक्ट्रिसिटी है।
अब जब घरों तक जब ये हमारे पास आएगी तो ट्रांसफार्मर से होकर आएगी और इलेक्ट्रिसिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी प्यारे बच्चों? एसी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? आशा करता हूं बेटा आज का जो टॉपिक था हमारा एनर्जी का, साथ में और का, और यानी कि अयस्क, ये क्लियर हो गया होगा। अच्छे से नोट्स आपने बना लिए होंगे। लगातार वीडियो को देखते रहें बेटा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कारण जो आपके पास इंफॉर्मेशन हमारे चैनल के द्वारा दी जा रही है वो सबसे यूनिक है बेटा, और जितना ज्यादा इसको स्प्रेड आउट करो, यानी कि बेटा ज्ञान को तो जितना बांटा जाए उतना ही अच्छा होता है, तो ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड आउट करें, शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं उसके बाद एक नई वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।